स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड यूनिटी बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 7C पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। सही है, तो पहले भिन्न के अंश और में जोड़ा है, पहले भिन्न तो मान लें। तो माना भिन्न। जो परमेय संख्या मानते हैं वही भिन्न मानते हैं। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर। अंश की जगह हमने x माना और हर की जगह पे y। तो क्या है, x बटे y, ये भिन्न हो गया। अब क्या है, इसमें बोल दिया पहले प्रश्नानुसार बोला है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो बोला है। इनने की ये भिन्न में, तो भिन्न क्या है, x बटे y। उनने की भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया है। अंश में हमने भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया, तो वह 2/3 के बराबर जाएंगे। बराबर क्या है, 2/3। सही है, तो इसमें क्या है, बचगुणा विधि करेंगे तो 3 को इससे गुणा होगा, ये पूरा इससे गुणा होगा। तो 3 गुणा होगा किसके, x प्लस 1। ऐसा नहीं 3 केवल 1 के साथ जाएगा, नहीं, पूरा x प्लस 1 के साथ बराबर 2 गुणा ये क्या आएगा, y प्लस 1। 3x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 2y प्लस 2। 3x और ये उधर आएगा -2y बराबर क्या आएगा, -3। यानी 3x माइनस 2y बराबर क्या होगा, -1। ये समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा इससे आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरा। इन्होंने कहा है, और यदि अंश और दोनों में 2 घटा दिया जाए, तो ये प्रश्नानुसार इसमें दोनों कर दिया जाएगा। कह दिया जाए भिन्न, किसमें, भिन्न में, यानी x बटे y। अंश में भी अगर 2 घटा दे और हर में भी 2 घटा दे, तो वह क्या होता है, 1/3 के बराबर होता है, यानी 1/3। और इसमें भी बचगुणा विधि, इसका इससे और इसका इससे। तो 3 का गुणा होगा किससे, x माइनस 2 बराबर 1 का गुणा होगा y माइनस 2। यानी 3x माइनस 3 6 बराबर y माइनस 2। तो 3x माइनस y बराबर -2 प्लस 6। 3x माइनस y बराबर क्या जाएगा, +4। ये समीकरण बन गया 2। अब देखिए हम विलोपन विधि के द्वारा करेंगे। सही है, तो इसमें जो पहला समीकरण वो लिखेंगे, 3x माइनस 2y बराबर -1। समीकरण 1 है हमारा। विलोपन विधि से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें पहला पद बिल्कुल एक जैसा बन गया है, तो हम घटाने पर कर लेंगे। क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेगा, घटाने पर करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया। तो +2y और -y +y बराबर 4 और +1 5, यानी y का मान क्या आ गया, 5 यहीं पर आ गया। जब y का मान 5 आ गया, अब किसी में आप रख दें, चाहे 1 में 2 में, जो आपको सही लगे। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चाहे 1 में चाहे 2, जो आपकी इच्छा है। y पास समीकरण 1 रखेंगे तो 3x माइनस 2 गुणे y का मान 5 बराबर -1। तो 3x माइनस 5 दूना 10 बराबर -1। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3x बराबर क्या, -1 दाएं तरफ है, -10 ये भी दाएं तरफ जाएगा, क्योंकि x का मान निकालना है तो इसके साथ सब भगाएंगे। तो पहले -10 भागेगा, दूसरा पद पहले भागता है, तो वो तो पहुँच गया। तो 3x का मान क्या आ जाएगा, +9। अब x का मान निकाला, x का जो 3 गुणा में वो क्या हो जाएगा, भाग में 9/3। x मान क्या आ गया, 3। x का मान 3 आ गया, अब y का मान आ गया 5। तो माना जाएगा अतः भिन्न। अतः भिन्न बराबर क्या होगा, x बटे y। तो x का मान क्या है, 3 बटे y का मान 5। तो भिन्न क्या होगी, 3/5। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। तो वही बात है, जब भिन्न में जोड़ा जाएगा पहले भिन्न तो मानना पड़ेगा ना। तो माना भिन्न बराबर क्या होगी, x बटे y, ये भिन्न मान ली। अब क्या इन्होंने के प्रश्नानुसार बोला गया है, लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब जो भिन्न है, भिन्न कौन से, x बटे y। हर में क्या है, हर में एक जोड़ दिया जाए। अब देखो इसमें हर में एक जोड़ा है, अंश में कुछ नहीं जोड़ा है, इन्होंने क्या हर में एक जोड़ दिया है, तो क्या 1/2 बराबर क्या है, 1/2। इसमें भी दिया कि ये इसके साथ गुणा, ये पूरा इसके साथ। ठीक है, तो ये पूरा जाएगा, तो ये पूरा चाहे ब्रैकेट में लिख लो, 2x बराबर क्या होगा, 1 का y इससे गुणा होगा, तो 1 गुणा y प्लस 1, यानी 2x, ये y इधर आएगा तो -y बराबर 1। ये गुणा करोगे तो फिर से y प्लस 1 ही रहेगा। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। सही है,
अब क्या बोला, यदि अंश में और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश कौन से, ये दूसरा, ठीक है, क्या है प्रथम शर्त, चाहे आप लिख दो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त क्या है इनकी भाई, प्रथम शर्त तो पूरी कर दी, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है इन्होंने ने कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। अंश क्या है, जो भिन्न जो है हमारी x बटे बाई, इनके अंश में हम एक जोड़ दें, ये नहीं तो बोला यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में एक जोड़ दिया है, और जो भिन्न क्या है वो एक के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो बराबर एक की हो गई। अब इसमें भी त्रियक विधि, तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो ये x चाहे त्रियक विधि नहीं लगा के जब एक बोला गया है, जब बटे में कुछ है ही नहीं, फालतू टेंशन लो, तो x प्लस बाई उधर गुणा कर दोगे, x प्लस एक ये है, और बाई उधर गुणा बराबर बाई। अब x बाएं तरफ रहेगा, बाएं दाएं तरफ, बाई दाएं तरफ ले, दाएं से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस बाई, और ये एक अचर पद है, ये हम दाएं तरफ ले आएंगे माइनस एक। देखिए अब x और बाई बाएं तरफ आ गए और ये दाएं तरफ पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो x माइनस बाई बराबर माइनस एक, जो समीकरण 2 जो है, अब इसी के नीचे क्या है, ये वाला समीकरण रखेंगे एक वाला, तो 2x माइनस बाई बराबर एक, ये समीकरण एक है, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक पद बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, तो क्या है, हम विलोपन विधि लगा लेंगे, क्या करना है उसमें घटाने पर, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा जब पद होता है तो हम घटाते हैं, घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, फिर कट जाएगा, तो ये प्लस है क्या है माइनस, ये माइनस है क्या प्लस, ये प्लस है माइनस, तो ये कट गए, तो x में से 2x गया, यानी यहाँ पर x और ये नीचे वाला माइनस 2x बराबर, तो ये माइनस एक और ये नीचे वाला क्या माइनस एक, तो माइनस 2x में से x गया, माइनस x आया, माइनस एक क्या है माइनस 2, x से माइनस से भाग देंगे तो x बराबर 2, x का मान क्या आ गया 2, जब x का मान 2 आ गया, जब x का मान चाहे एक मेरे को चाहे समीकरण 2, तो x इसमें 2 में आसानी रहेगी, तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x बराबर 2 है, तो समीकरण 2 क्या है x, तो x माइनस बाई, तो 2 माइनस बाई बराबर माइनस एक, तो माइनस बाई बराबर क्या माइनस एक, और 2 जो बाएं तरफ और दाएं तरफ जाएगा माइनस 2, तो माइनस बाई बराबर माइनस 3, यानी बाई का मान आ गया 3, x का मान 2 आया, बाई का मान 3, अब माना की जगह क्या जगह आता, तो अतः भिन्न बराबर क्या होगी, x जगह पे 2 और बाई की जगह पे 3, यानी 2/3, सही है, यही हमारी भिन्न होगी, ठीक है। अगला सवाल है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, तो वही बात है, पहले भिन्न मानेंगे, माना भिन्न, माना भिन्न, माना भिन्न क्या मानेंगे x/y, भिन्न को हमेशा x/y के रूप में मानेंगे। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त इन्होंने क्या बोली है वो देखेंगे, यदि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश जो है x उसमें एक जोड़ दिया तो क्या हो गया x प्लस एक, हर में कुछ नहीं बोला, हर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसका मान क्या जाएगा 1/2, अब ये बजगुणा विधि इसका इसमें तो 2 ब्रैकेट में x प्लस एक, 2 का x प्लस एक से गुणा हो गया, बराबर क्या है बाई एकम बाई, 2x प्लस 2 बराबर बाई, अब 2x ये बाई उधर आएगा तो माइनस बाई, और 2 दाएं तरफ जाएगा -2, समीकरण 1। अब क्या है, उसका मान 1/2 हो जाता है, तो दूसरी शर्त हमारी क्या भैया, इनने की जो संख्या क्या है वह भिन्न क्या है x/y, 1/5 हो जाता है, इसका मान 1/5 होगा यदि उसके हर पहले हर के दूने से, जो पहला जो हर है उसके दूने से, जो इसका पहला घर होता है तो उसका दूना क्या हो, दोगुना, दूने से एक अधिक कर दिया जाए, दूना भी कर दिया जाए एक अधिक कर दिया जाए, तो क्या उसका मान हो जाएगा 1/5। यहाँ पर ध्यान देने का उसका हर पहले हर से, जो पहले हर बाई था पहले हर के दूने, तो उसका दूना कर दिया 2x 2 बाई से एक अधिक, तो एक अधिक प्लस एक कर दिया जाए, तो भिन्न बताना है, सही है, तो 2 बाई प्लस 1 है, ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये गुणा इसका इससे इसका इससे, तो 5 का x गुणा कर 5x बराबर 1 का इससे गुणा करो 2 बाई प्लस 1, ठीक है, तो 5x बराबर 2 बाई प्लस 1,
5x 2y हो जाएगा -2y बराबर 1। सही है, समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं कॉमन है। इसमें क्या, इसमें कॉमन हो सकता है, अगर y की जगह पे 2y हो जाए तो कॉमन हो जाएगा। तो इस पूरे समीकरण में हम जब विलोपन विधि करें तो इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, चाहे यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 गुणा 2 करने पर, समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 2y। देखिए इसमें 2 से गुणा हुई 2 दूना 4x हो गया, माइनस इसमें गुणा हुई 2y बराबर -2 में 2 से गुणा हुई 2 दूना 4 -4। ये समीकरण बन गई 3। अब इसके नीचे समीकरण 2 लिख दो, विलोपन विधि कर रहे हैं तो विलोपन विधि में क्या है, पद एक जैसे अगर हो गए तो हम चाहे घटा, अगर एक जैसे है पद और चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर हो जाएगा। यहाँ पर पद एक जैसे हैं, चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। 5x प्लस का था, क्या जाएगा माइनस, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, तो ये कट गया। 4x ऊपर था माइनस 5x बराबर क्या होगा, -4 ऊपर नीचे माइनस है, तो 5x में 4 लग जाएगा, केवल x बचेगा। अब 5 बढ़ा तो माइनस चिन्ह बराबर -5, माइनस से भाग करेंगे तो x का मान आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया, आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, जो आपका मन करे। तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 गुणे x का मान 5 माइनस y बराबर -2, तो पंजे 10 माइनस y बराबर -2। सही है, नीचे लिखेंगे बढ़िया से, तो माइनस बाई का मान है -2 है और 10 उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाई क्या है -12, यानी बाई का मान क्या जाएगा 12, बाई का मान 12 आ गया, x का मान 5 आ गया, तो भिन्न क्या होगी, तो अतः भिन्न बराबर x का मान क्या आया हमारा 5, तो 5 बटे बाई का मान 12, 5 बटे 12। ठीक है, अगला सवाल वह भिन्न, चौथा सवाल है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2 बटे 5। तो भाई सवाल की तरह माना भिन्न बराबर क्या है x बटे बाई, भिन्न क्या है x बटे बाई। अब प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार जैसा ये प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से, इसलिए बोलते हैं प्रश्नानुसार। 2 शर्तें इसमें, तो पहली शर्त, हमारी पहली शर्त क्या दे रखी है, यानी जो भिन्न है उसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिया हमने, ठीक है, तो उसका मान 2 बटे 3 हो जाता है। केवल अंश में घटाया है तो अंश में ही घटाया है, यानी हर के लिए कुछ नहीं बोला है। अब 3 गुणा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 3 का x माइनस 1 से गुणा और 2 का y से गुणा, खोलेंगे ब्रैकेट, 3x माइनस 3 बराबर 2y, 3x और 2y जाएगा तो -2y बराबर क्या है -3, दाएं तरफ जाएगा +3। समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त उन्होंने क्या है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है x बटे y, और हर क्या है y, उसमें 4 जोड़ा तो क्या होगा y प्लस 4 हो गया, 4 जोड़ दिया है तो उसका मान क्या है 1 बटे, तो बराबर क्या आएगा 1 बटे 2, तो ये आ गया 3 गुणा इसका दूसरे दाएं पक्ष का जो हर बाएं पक्ष के अंश में, अब बाएं पक्ष का हर दाएं पक्ष के अंश में। ठीक है, 2 का x गुणा 2x बराबर क्या होगा, 1 का इससे गुणा क्या होगा y प्लस 4, 2x, अब बाएं तरफ आएगा y तो माइनस y जाएगा बराबर 4, ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए 2 और 1 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर क्या है, तो इसी में अभी हम 2 से गुणा करें तो इसके बराबर नहीं बन जाएगा, तो इसी में कर दो 2 से गुणा, तो 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 4 दूना 8। अब ये समीकरण बन गया 3। यानी समीकरण 2 में ही अगर 2 से गुणा कर दें तो इसका 2y वाला पद एक जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बनाया 3x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण हमारा था 1। अब दोनों में 2y पद एक जैसे हैं, लेकिन क्या चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस कट गया, तो 4x में 3x कितना हो जाएगा x, सही है, तो 8 में 3 गया 5, तो x का मान क्या आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया, आप समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो x बराबर 5 समीकरण
1 में रखने पर, तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे समीकरण 1 ये वाला है, तो 3 गुणे x 5 माइनस 2 y बराबर 3, 15 माइनस 2 y बराबर 3, माइनस 2 y बराबर 3 और 15 बाएं तरफ था, दाएं तरफ क्या आएगा -15, माइनस 2 y बराबर -15 में से 3 जाएगा हो जाएगा -12। ठीक है, तो अब y का मान निकालेंगे, तो y के साथ जो -2 गुणा में है दूसरी तरफ क्या आएगा भाग में -2, माइनस से माइनस क्या, तो 1 कम 2 2 छंगा 12, y का मान आ गया 6। जब x का मान 5 y का मान 6, तो अतः भिन्न, तो अतः भिन्न, तो हमारा भिन्न क्या थी x बटे बाई, तो x का मान क्या आ गया 5 बटे बाई का मान 6, 5 बचे 6। ठीक है।